लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग नहीं सुलझ पाया हो। हालांकि दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है, जिसमें कई सीटें जो जदयू के पास थी वो अब दूसरे पार्टियों के पास चली गई है, तो जो भाजपा के पास थी अब वो जदयू के पास चली गई है। और ऐसे में कई सांसदों का सपना लोकसभा जाने का टूट सकता है, यानी उनका टिकट कट सकता है। चूंकि गया लोकसभा सीट पहले जदयू के खाते में थी और वो अब जीतन राम मांझी के खाते में, काराकाट सीट जो कि पहले जदयू के खाते में थी और वो अब उपेंद्र कुशवाहा के खाते में चली गई है। तो वहीं दूसरी ओर शिवहर लोकसभा सीट जो कि पहले से भाजपा के खाते में थी और वो अब जदयू के खाते में चली गई है। और ऐसे में वहां के जो स्थानीय सांसद थे उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। चूंकि गया लोकसभा सीट विजय मांझी जो जदयू के टिकट पे चुनाव जीत कर आए थे और उनका भी अब टिकट कट सकता है, चूंकि कटना लगभग तय माना जा रहा है। चूंकि एनडीए की ओर से गया लोकसभा सीट से जीतन राम मांझी उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर काराकाट सीट से जो महाबलेश सिंह वह जदयू के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे उनका भी टिकट कटना लगभग तय है। चूंकि वहां से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हो सकते हैं, तो वहीं शिवहर लोकसभा सीट जो कि रमा देवी चुनाव जीत कर आई है, रमा देवी अब टिकट कट सकता है उनका, चूंकि वहां से जदयू की लवली आनंद यानी राजपूतों के बड़े नेता आनंद मोहन की पत्नी का चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है और ऐसे में और लंबी फेहरिस्त है जिसमें कई सांसदों का टिकट जो है वो कटना तय माना जा रहा है। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं उनका भी टिकट कट सकता है। हालांकि चर्चा यह है कि वह लोग अपने टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस दौरान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के कई सांसद वहां से नदारद दिखे हैं और ऐसे में चर्चा है कि वह किसी दूसरे पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते दिख सकते हैं। और ऐसे में देखना होगा कि किन किन सांसदों का टिकट कट सकता है, चूंकि काफी फेरबदल की गई है, कई सीटें एक दूसरे को लेन देन की गई है और ऐसे में अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं सुलझ पाया है। देखना होगा किन किन खातों में किस पार्टियों के खाते में जाना है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि बेगूसराय सीट से किसे लड़ाया जाता है, आखिर कांग्रेस मिलती है या फिर सीपीआई के खाते में जाती है। काफी चीजों को देखना होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।